बासुक अपने राज्य दरबार में बैठा था और बासुक और धर्मराज से ये भेंट हुई थी, ये बातें हुई थी महाराज, क्योंकि बासुक की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, इधर उत्तरा गर्भवती जब थी तो ये गर्भ में बाजी लगी गई थी कि उत्तरा के गर्भ से अगर लड़के का जन्म हुआ और बासु की पत्नी के गर्भ से अगर लड़की का जन्म हुआ तो दोनों का विवाह होगा, और अगर बासु की पत्नी के गर्भ से लड़के का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से लड़की का जन्म हुआ तो दोनों का विवाह होगा। ये जब गर्भवती थी स्त्रियां तो गर्भ में बाजी लग दी गई थी, लेकिन जब बासु के पत्नी के गर्भ से बिटिया का जन्म हुआ, इधर उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, तो महाराज उसने छुपा लिया था बासुक की पत्नी ने कि अगर हमारे बासुक को, महाराज को, राजा को पता चल जाएगा कि मेरे गर्भ से लड़की का जन्म हुआ तो उसे चिंता हो जाएगी। छुपा लिया। तो बासुक ने जब रानी से पूछा, कहो रानी तुम्हारा जो गर्भ था उसका क्या हुआ? बोली नष्ट हो गया। झूठ बोल दिया। अपनी बच्ची को अंदर ही अंदर पाल लिया महलों में, जब छोटे पर से पाल लिया, लेकिन याद रखना दादा चोरी ज्यादा दिन तक नहीं रुकती। कहते हैं चोरी अगर की है तो कभी ना कभी खुलेगी जरूर। तब जब चोरी से पाल लिया तो महाराज बच्ची का नाम नवल दे रख दिया। अब बच्ची जब बड़ी हुई तो एक दिन की बात है, राजा बासुक अपनी कचहरी को बंद करके महाराज महलों की तरफ आ रहे थे तो देखा है बासुक की जो बिटिया थी छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी। अब सुंदर सी लड़की जैसे ही बासुक ने देखी तो मन में ये सोचने लगे, मेरे महलों के ऊपर इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर स्त्री, अरे कौन हो सकती है? तो उनके मन में दादा पाप उत्पन्न हो गया। पाप। अब जैसे ही पाप उत्पन्न हुआ तो उसी समय महाराज उनके कोढ़ होना उत्पन्न हो गया शरीर में। अब जैसे ही घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा, नवल दे, अरे रानी ये बताओ छत के ऊपर ये कौन है? जवाब दिया, महाराज मैंने आपसे झूठ बोला, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी खुद की बेटी है, मैंने तुमसे छिपा लिया था। अरे ये मेरी ही बेटी है और मैंने न जाने क्या क्या सोच डाला, मेरे मन में तो पाप उत्पन्न हो गया था, आज शरीर में कोढ़ होना उत्पन्न हो गया। तो जैसे इस छत से नीचे उतरी नवल दे तो कहने लगी, महाराज पिताजी आपके शरीर में तो कोढ़ हो रहा है, मैंने ये सुना है कि महाराज धर्मराज के राज्य में हमें पता है कि वहाँ अमृत का कुंड है, आप हमें वहाँ भेज दो, हम थोड़ा अमृत ले आए जो आपका कोढ़ सही हो जाए। तो समझाया था महाराज बासुक ने, हे बेटी वहां तुम न जाओ, क्योंकि वहां का अब राजा परीक्षित बन चुका है, वो बड़ा ही ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो तुम्हें वहां से आने नहीं देगा। तो जवाब दिया था नवलदे ने, पिताजी अगर वो बहुत बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान है तो हम भी बुद्धिमान हैं। तो बासुक ने समझाया, बेटी तुम न जाओ, क्योंकि बासुक को पता था अगर नवलदे वहां चली गई तो लौट के नहीं आ पाएगी। तो महाराज उसी समय बताया, बोले हैं कि सुता मेरी प्राणन ते प्यारी, लली मेरी प्राणन ते प्यारी, नीर भरन मती जाओ लली, वो तो योधा बलधारी। नीर भरने के लिए मत जाओ और बोले, सुता मेरी प्राणन ते प्यारी, लली मेरी प्राणन ते प्यारी, तुम नीर भरन मती जाओ लली, वो तो योधा बलधारी। बड़ा योद्धा है ना, तो हम अपनी छल विद्या से उसे हरा देंगे। और बोली न बंदे, बबूल में तो मछली बने जाऊंगी, बबूल में तो मछली बने जाऊंगी, छिप जाऊंगी जल
छिप जाऊंगी, उस दुष्ट के कभी हाथ नहीं आऊंगी। बासुक ने समझाया, है लली वो तुमसे भी ज्यादा ज्ञानवान है। समझाया, बेटिया लली वो तो बगुला बन जाएगो, लली वो तो बगुला बन जाएगो, ले जाएगो छोचा दबाए, लली तेरी खुआरी कर जाएगो। जब जवाब दिया कि वो बगुला बन जाएगा तो नवलदे ने जवाब दिया, पिताजी मैं और भी उपाय जानती हूँ। कौन से? और बोली, बबुल में तो नागिनी बनी जाऊंगी, बबुल में तो नागिनी बनी जाऊंगी, झुके जाऊंगी बिल के बीच दुष्ट के हाथ न आऊंगी। क्या करेगा? तो जवाब दिया है बासुक ने, बेटिया सुनो, लली वो सफेरा बने जाएगो, लली वो सफेरा बने जाएगो, ले जाएगो बिल से चुराए, लली तेरी खुआरी कर जाएगा। वो सफेरा बन जाएगा, बीन बजा के तुम्हें वहां से ले जाएगा, तब क्या करोगी? तो जवाब दिया नवलदे ने, पिताजी सुनो, बबुल में तो कन्या बने जाऊंगी, बबुल में तो कन्या बने जाऊंगी, छुपे जाऊंगी माँ की गोद, दुष्ट के हाथ न आऊंगी। छुप जाएंगे, तब वो कैसे ले जाएगा? तो जवाब दिया बासुक ने, सुनो, लली वो तो बरना बन जाएगो, लली वो तो बरना बन जाएगो, ले जाएगो साथ का, लली तेरी खुआरी कर जाएगो। आज महाराज उसी समय बासुक ने समझाया है, बेटी वहां तुम न जाओ, लेकिन नवलदे ने जवाब दिया, तुम चिंता ना करो, हमें जाने दो, हम तुम्हें ऐसे ही लौट करके मिलेंगे। नवलदे वहां से चल देती है, जा करके जैसे ही पहुंची है महाराज राजा परीक्षित के राज्य में। महाराज परीक्षित ने पूछा, कौन हो? बताया, हम बासुक की पुत्री, मेरा नाम नवलदे। जैसे ही बासुक का नाम सुना समझ गए महाराज परीक्षित। जवाब दिया है, नवलदे तुम मेरी पत्नी हो। कैसे? बोले, जब आप पैदा नहीं हुई थी तभी तुम मेरी पत्नी बन गई थी। आप जब गर्भ में थी ना, तुम्हारे साथ में मेरी बाजी लग गई थी विवाह की, अब तो तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। नवलदे ने सारा वृत्तांत पूछा। जब महाराज परीक्षित ने बताया तो नवलदे कहने लगी, महाराज इसका मतलब मेरे पिता ने हमसे झूठ बोला, आज तक नहीं बताया। हम आपसे वादा करते हैं, आप हमें यहाँ से जाने दो, हम आपके पास में लौट करके जरूर आएंगे। आज मैया नवलदे वहां से चल देती है, अपने पिता के पास में पहुंची, पिता को सारा वृत्तांत बताया। जवाब दिया, पिताजी जब आपने गर्भ में बाजी लग दी थी मेरी, तो हम नहीं रुकेंगे, हमें जाना होगा। आपने किसी से पहले वादा किया और फिर मुझे बताया नहीं,
मैया नवलदे अपने पिता को सारा वृत्तांत बता करके महाराज परीक्षित के साथ में विवाह करती है। विवाह करने के पश्चात बड़े ही प्रेम के साथ में दोनों रहने लगते हैं। महाराज आज जब रहने लगते हैं तो धीरे धीरे समय गुजरा। दादा पहले के जो राजा हुआ करते थे तो वो घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने जाया करते थे। तो एक दिन मन में उनके यही आया कि क्यों ना हो अब घोड़े पे सवार होकर के शिकार खेलने चलें। तो राजा परीक्षित ने उसी समय फौजों को सजाया और घोड़े पे सवार हुए जंगल की ओर बढ़े। जंगल में जैसे ही पहुंचे तो देखा है सामने से एक गाय रोती हुई आ रही है, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, और रो रो करके वो कुछ कह रही है। क्या कह रही थी? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। वो गाय महाराज रो रही थी और चीख रही थी। उसके मुख से कुछ शब्द निकल रहे थे। क्या? आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, डूबती नाम को कोई हाथ लगाने आए, देवकी नाम की मर्यादा बचाने आए। कोई है ऐसा जो मेरी लाज को बचा ले? आज गाय की रोने की आवाज जब राजा परीक्षित के कानों में पड़ी, महाराज तो घोड़े से नीचे उतरे। गए तो शिकार खेलने थे, लेकिन चकाचौंध हो गए, चारों तरफ देखने लगे। देखा एक गाय, उसके पीछे से एक लिंगड़ाता हुआ बैल चला रहा है, और उस बैल के पीछे से एक काला कुरूप चांडाल, जिसे बोलते हैं कलयुग, हाथ में मूसल है। और जिस प्रकार जैसे ही उस गाय के ऊपर वो मूसल का प्रहार करता है, मारता है ना, तो ये पृथ्वी हिल जाती है। महाराज आज जैसे ही परीक्षित ने देखा तो चुमकार लिया, गाय को पास में बुला लिया और जवाब दिया, क्यों रो रही हो आप? कौन हो? जैसे ही ये बात सुनी तो जवाब दिया है वो गाय ने रो करके, महाराज हम आपको जो गाय लग रहे हैं ना, मैं एक गाय नहीं हूँ। हमें लोग एक पृथ्वी के नाम से जानते हैं, मैं एक पृथ्वी हूँ, और इस पृथ्वी पर कलयुग का आवाहन होने वाला है। और जब इस पृथ्वी पर कलयुग का आवाहन हो जाएगा ना, तो दुनिया में अत्याचार बहुत होगा, और अत्याचार जब होगा तो पाप से ये पृथ्वी पीड़ित हो जाएगी। महाराज तो इस वजह से कलयुग के आने से पहले ही हम छोड़ के जा रहे हैं सब कुछ। और जो मेरे पीछे एक बैल देख रहे हो, ये और कोई नहीं, ये धर्म है। जब कलयुग आ जाएगा ना, तो दुनिया में धर्म कहीं नहीं रहेगा, कहीं भी धर्म नहीं रहेगा। मेरे पीछे ये कलयुग है, इस कलयुग का पदार्पण होने वाला है। इस कलयुग के आने से एक दिन ऐसा समय आएगा, इतना घोर कलयुग आएगा, महाराज एक बाप अपनी बेटी को नहीं समझेगा, एक भाई अपनी बहन को नहीं समझेगा, एक बेटा अपनी माँ को नहीं समझेगा। दुनिया में अत्याचार पाप के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इतना घोर कलयुग आएगा। महाराज आज जब ये सुना
तो उसी समय मन में सोचने लगे हैं महाराज परीक्षित कि कलयुग के आने से जब इतना दुराचार इस दुनिया में होगा तो कलयुग के आने का क्या फायदा। क्यों ना हम इस कलयुग को समाप्त कर दें, इस कलयुग को मार दें। महाराज हाथ में तलवार निकाली और कलयुग के पास में गए मारने के लिए। तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज आपका हक है, आपका अधिकार है, आप हमें मार सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर बनाया है ना, उसी प्रकार से इस कलयुग का भी निर्माण किया है। अगर आपने हमें मार दिया तो मेरी तो बात अलग है, लेकिन ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। महाराज जवाब दिया, ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। आज उसी समय आप हमें ना मारो, और आप हमें अवगुण देख रहे हो ना कि हमारे आने से सब अवगुण ही अवगुण हो गए। कहते हैं ना, दुनिया में चाहे जितना पागल इंसान हो, दादा देख लेना, दुनिया में चाहे जितना पागल इंसान हो, भगवान ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण छिपा के रखा है। कहते हैं ना, वो कायना साइकिल का पिंजरा ही बना लेते हुए। कहते हैं काम छोटा हो बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क काम से पड़ता है। कहता है क्यों ना हो वो साइकिल का पिंजर ही बना लेता हो, लेकिन भगवान ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान किया है। लेकिन बस बात यही हो जाती है महाराज, जो खोजता है उसका तो निखर जाता है, और जो खोजता नहीं उसका अंधेरे में पड़ा रहता है। भगवान ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण उत्पन्न किया। जीवन दिया है तो जीने का साधन भगवान ने दिया है, हम जी ना पाए उसकी बात अलग है। महाराज तो उस कलयुग ने हाथ जोड़े जवाब दिया है, राजन आप हमें मार सकते हो क्योंकि आप राजा हो। भाई राजा हो करके प्रजा के साथ में कुछ भी कर सकता है। जैसे आज के जमाने में अपने भारत का राजा कौन है? मोदी है ना दादा। तो कहते हैं मोदी जब राजा है तो मोदी कछु कर सकता है। अब वही कर्फ्यू लगा दे, लॉकडाउन लगा दे, हम आप क्या कर पाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां चल गई इस राज्य में जिनका कभी सपन में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा नाम भी होता है क्या। कहते हैं कोरोना, कभी सुना था कोरोना किसे कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बहुत तेज है महाराज। वैज्ञानिक इतनी तेज है, इतनी मशीनें फैक्ट्रियां वैज्ञानिक ने बना दी कि अब हम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं दादा। कहते हैं हम आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक रोटियां बनाने की तक मशीन चल गई। कपड़े धुलने की तो मशीन है, और रोटियां बनाने की वो भी मशीन। घर में खेत में काम करने के लिए तो बहुत कम रह गया है। पहले के जमाने में बेचारे रात दिन जुटे रहते थे हमारे बुजुर्ग। कहते हैं 4 बजे उठ करके हमारी माताएं चकियां चलाया करती थी, जिससे नाज होता था उसकी रोटी बनती थी। लेकिन आज के जमाने में हर गांव में हर घर में चक्की हुई गई है, काम वो भी समाप्त। कहते हैं रात और दिन जब काम करते थे बैलों के द्वारा, ये गेहूं और चने ये सब मीसे जाते थे तब वो होते थे। आज के जमाने में सारी मशीनें बन गई, यहाँ तक गेहूं काटने की भी जरूरत नहीं है, भूसौ बनाने की जरूरत नहीं, भूसौ बनने लगा है। सारी मशीनें चल गई। वैज्ञानिक इतनी तेज है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैज्ञानिक तेज है मशीनें बना रहा है, उसी प्रकार से हमारे आपके अंदर बीमारियां भी नई नई पैदा हो रही है। कहते हैं पहले के जमाने में हमारे बुजुर्ग जल्दी बीमार नहीं होते थे, और आज के जमाने में अगर देखा जाए तो कोई शुद्ध बचे ही नहीं। पहले के जमाने में हमारे भैया खूब दूध पीते थे, दही मठा पीते थे महाराज, तो हष्ट पुष्ट होते थे। और आज के जमाने में 20, 22, 25 साल के बहन है, उनके सूख के गाल खपटा हुई गए भैया, पता ही नहीं चलता, क्योंकि दूध जो घर में होता है वो कहाँ जाता है? डेयरी पे। बोले 1 लीटर है दे आओ, ना तो तेल ही कौन आएगा, है ना। बड़ी सुविधा हुई गई महाराज, खाने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों को सिखा दिया महाराज चाय पिलाना, वो रात दिन चाय में भटके रहते। कहते हैं अपना जो भारत देश है महाराज, ये चाय का नहीं है, ये अंग्रेजों की जूठन बताई गई। कहते हैं हमारे आधार बाबा गा भी गए थे, कहते थे ये अंग्रेजों की जूठन है, बच्चों को चाय से मना करो। हमारा देश तो दूध दही का है, क्योंकि इस देश में कृष्ण राम आए, कन्हैया ने मक्का
मक्खन का प्रयोग किया भगवान राम ने, दूध का, लेकिन इस कलयुग में दूध मक्खन नहीं, दारू का प्रयोग हो रहा है। सवेरे सो के जगह मुंह धोया सो धोया, नहीं तो ठेका पहुंच गए, बस एक पौवा लगाया सीधे घरे चले आए। हाँ, इस कलयुग में महाराज दूध दही कोई मतलब नहीं, कुल्ला तो दारू से हुई रहा, मुंह धोने इसका वो मतलब नहीं। बच्चों को सिखा दिया चाय, सवेरे उठे बिस्तर उन्हें छोड़ा, चाय बनी है, चाय, बस चाय चाहिए। जबकि कहते हैं अपने भारत की ये चाय नहीं है, ये चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन महाराज क्या किया जाए, जमाना ऐसा है, अगर काऊ को दूध दे दो, कोई घरे आ जाए ना तो गंवा रही समझत कोई पागल ही है का, ये जानती वानती कुछ ना है। चाय बना के दे दो तो बड़े प्रसन्न हो जाते, बड़े खुश हो जाते, देखो चाय मिल गई। याद रखना महाराज। आज जैसे ही समझाया तो कलयुग कहने लगा, महाराज आप एक राजा हो, मार तो मैं सकते हो, लेकिन ब्रह्मा की आन टूट जाएगी, आप हमें मत मारो। अगर मेरे अंदर अवगुण है तो गुण भी है। गुण कौन से? बोले गुण वो है कि त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या इंसान करता था महाराज, लेकिन उसे फल प्राप्त नहीं होता था। मेरे आने वाले समय में अगर मन से और बुद्धि से एक बार राम का नाम ले लिया, उसे आराम मिलेगा। और आप हमको अवगुणी बता रहे हो। तो जवाब दिया है महाराज परीक्षित ने, ए कलयुग कोई बात नहीं, अगर आप इतना कह रहे हो कि आपके अंदर गुण है तो आपको हर जगह पे नहीं रहना।